श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री निताय गौरंग की जय, श्री श्री श्रीनिवास गोविंद की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री भक्त हनुमान गरुड़देव की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इस सिद्धि पथ योग पथ में। हमारा जो विषय है मन तथा इंद्रियों पर संयम। तो आज इसका ये 7वां भाग है। तो ये जो शीर्षक है योग पथ, ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय से लिया गया है। ध्यान योग शीर्षक आता है। उस इस ध्यान योग के माध्यम से कैसे हम अपने इंद्रियों का संयम पा सकते हैं, और उन्हीं इंद्रियों पर के द्वारा हम भगवान की सेवा करके हम इस भौतिक शरीर को कैसे उसका उद्धार कर सकते हैं। तो ये उस 6ठे अध्याय का वो मार्ग बताया गया है। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। भौतिक जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के प्रभाव में रहता है। वस्तुतः शुद्ध आत्मा भौतिक जगत में मन के अहंकार के कारण पाशबद्ध है, क्योंकि मन भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतएव मन को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह भौतिक प्रकृति की चमक दमक से आकृष्ट ना हो, और इस तरह बद्ध आत्मा को बचाया जा सके। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण से अपने को पतित ना होने दे। मनुष्य जितना ही अधिक इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट होता है, उतना ही वह भौतिक जगत में फंसता जाता है। अपने को फंसने से बचाने की सर्वोत्तम विधि यही है कि मन को कृष्ण भावनामृत में सदैव लगाए रखा जाए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के 5वें श्लोक में ही शब्द इसी बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात मनुष्य को इसे अवश्य करना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। तो हम देखेंगे कि भौतिक जगत, हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान, क्योंकि हम भगवान के जैसा बनना चाहते थे, भगवान की इंद्रियों को हम सेवा में नहीं देना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में दिया है। क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत से हैं, तो हमारा जो जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो अध्यात्म है। और ये जो भौतिक जो चीज है, भौतिक चीज मतलब आ, भौतिक चीज मतलब वो 5 ग्रॉस एलिमेंट और 3 सब्टल एलिमेंट। तो जो 5 भौतिक पदार्थ है, क्या है? अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ मतलब मिट्टी, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और मनुष्य बुद्धि अहंकार। तो ये 8 एलिमेंट है। ये 8 एलिमेंट को भौतिक बताया गया है। तो हम इस संसार में किसी को भी, अगर किसी का भी रूप देखते हैं, तो इन्हीं 8 चीजों से बना रहता है। और तो पहला जो लाइन है, भौतिक जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के प्रभाव में रहता है। तो यहाँ पे कोई भी जो जीवात्मा है, वो इंद्रियों मतलब ये जो शरीर है, ये शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। तो ये शरीर और मन, और इस शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। तो तो मन और इंद्रियों के प्रभाव में रहता है, क्योंकि मन एक इच्छाएं जागृत करता है, और इंद्रियां उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए ललायित रहती है। तो मन की इच्छा कर सकता है, लेकिन जो उसका जो फुलफिलमेंट है, वो इंद्रियों के द्वारा ही होता है। तो इसलिए ये दो चीजें मनुष्य इसके प्रभाव में रहता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, शुद्ध आत्मा भौतिक जगत में मन के अहंकार के कारण पाशबद्ध है। जो उसके मन में जो जो इच्छाएं जागृत होती है, तो भौतिक जगत में जो स्वतः ही जो मन में जो इच्छा आती है, वो भगवान से विपरीत
भगवान से दूर जाने की इच्छाएं रहती है, भगवान के लिए सेवा की भाव नहीं रहती है, भगवान के प्रति प्रतिस्पर्धा की भाव आ जाती है। यही इस भौतिक जगत का मेन रूट है, क्योंकि मन भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। जैसे मैंने पहले बताया था, मन जो है भौतिक प्रकृति मीन्स मटेरियल रिसोर्सेस, जो जो हम देखते हैं आसपास की, जो जो नेचर में जो भी रिसोर्सेस है, हम उस पर कैसे अपना अधिकार जता सके, वो मन ट्राई करता है उस चीजों पे। मन तो सोचता है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा हम चीजों पे कंट्रोल करते हैं, जो भी चीजें हमारे आसपास है। अतएव मन को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह भौतिक प्रकृति की चमक दमक से आकृष्ट ना हो। तो अगर हम देखेंगे, बहुत अभी तक जितना पढ़ चुके हैं, प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया है, हमारी इच्छाएं तो भौतिक चीजों की, जो प्रकृति की जो चीजें हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो किसी गोल्ड के रूप में हो, वाटर के रूप में हो, एनर्जीज के रूप में हो, या किसी खनिज पदार्थ के रूप में हो, हम सब उसको एक्वायर करना चाहते हैं अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार। बट हमें ये समझ लेना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मछली होती है, मछली मछली को अगर जल के बाहर ला दिया जाए, उसे सारा फैसिलिटीज दिया जाए, फिर वो मछली का मन उसमें लगेगा नहीं। वो चाहेगी कि हमको वापस उसी पानी में छोड़ दिया जाए, चाहे नदी या समुद्र में, तभी वो उसका संपूर्ण जो तुष्टि है वो पूरा हो पाएगा। तो उसी प्रकार से हम भौतिक जगत में, जो अध्यात्म जगत से आए हैं, मन को यहाँ की चीजों में लगा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये चीजें हमें सुख देगी, पर ऐसा होता नहीं है। यही भगवान बार बार कह रहे हैं। अतएव मन को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि भौतिक प्रकृति की चमक दमक से आकृष्ट ना हो, और इस तरह बद्धात्मा को बचाया जा सके। तो हमें ये भौतिक प्रकृति की चमक दमक, ये चीजें जो है, जो हमें आकर्षित करती है, तो उससे हमें हमारा ध्यान को वहां से हटा के, और या तो फिर उस चीजों को कृष्ण से जोड़ के, हमें इस तरह से हमें उस हर बद्ध आत्मा को बचाया जा सकता है। तो बचाया जा सकता है मतलब इसकी चेतना शुद्ध कर सकते हैं। इसकी चेतना शुद्ध होगी अगर हर चीज को भगवान के संबंध में देखेगा, और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा, तब जाके वो बद्ध आत्मा को बचाया जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्र विषयों के प्रति आकर्षण से अपने को पतित ना होने दे। तो हमारे जो हमारे जो डाउनफॉल का कारण है, वो है इंद्र विषयों के प्रति आकर्षण। ये भौतिक जगत में स्वतः ही बाय डिफॉल्ट इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। इसलिए हर एक जीव स्वतः ही इंद्रिय विषयों के प्रति उनका, इंद्रियों के द्वारा उनका आकर्षण हो ही जाता है। तो और उसमें कहा जाता है कि मनुष्य जितना ही अधिक इंद्र विषयों की ओर आकृष्ट होता है, जितने ही वो इंद्र विषयों की तरफ जाएगा, इंद्र विषयों मतलब हमारे जो पांच सेंसेस है, आंख, नाक, मुंह, त्वचा और कान, तो जितनी भी इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, जैसे आंख को देखना अच्छा लगता है, नाक को किसी का सुगंध लेना अच्छा लगता है, मुंह से स्वाद अच्छा लगता है, कान से कुछ अच्छा सुनना इसको पसंद है, और किसी को स्पर्श करना हमें पसंद है। तो इस सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हम जितनी इनकी ओर आकर्षित होंगे, उतना ही जीव भौतिक जगत में फंसता चला जाएगा। तो तो ये भगवत गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है कि ये जो भौतिक संसार है, ये जो बरगद का पेड़ देखे है ना, बरगद का पेड़, तो ये उल्टा बरगद का पेड़ है। और इसमें जीव जो जितने इंद्रियों चीजों के प्रति भोगते चला जाएगा, वो उतना ही उसके टहनियों की तरह नीचे चला जाता जाएगा, और उसे पता ही नहीं चलेगा कि सोर्स क्या है, मतलब उस जो बरगद का पेड़ है, उसका मेन रूट कौन सा है। जैसे देखेंगे बरगद का पेड़ में बहुत सारे रूट्स होते हैं ना, बड़े बड़े अलग अलग रूट्स होते हैं, अलग अलग जड़ होते हैं, जो ऊपर से आके नीचे धंस जाती है। तो इस तरह से पता नहीं चलता कि मेन रूट कौन सा है।
तो अपने को फंसने से बचाने की सर्वोत्तम विधि यही है कि मन को कृष्ण भावनामृत में सदैव लगाए रखा जाए। तो प्रभुपाद जी हमें फिर से बता रहे हैं, अगर इस चीज से, जंजाल से बचना है कि अगर हमें इंटैंगल नहीं होना है फर्दर, तो हमें सर्वोत्तम विधि है कि हमारे मन को अ, भौतिक चीजों में ना लगाकर कृष्ण भावनामृत में सदैव लगाए रखना चाहिए। और ये श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है इस चीज को। और उसमें ही शब्द पर बोल देते हैं। तो हम देखेंगे कि 5वां श्लोक क्या है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हम्म। सो जो 5वां जो श्लोक है, जिसके बारे में चर्चा पहले भी हो चुका है, वो है, उद्धारेत आत्मन आत्मानम नात्मानम अवश्यते, आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। इस श्लोक में आत्मा वर्ड का जो यूज है बहुत बार किया गया है। तो एक मनुष्य जो है, अपने माइंड, अपने मन के द्वारा ही वो अपने आप को या तो ऊपर की तरफ ले जा सकता है, और नहीं तो नीचे की तरफ लेके जा सकता है। नीचे की तरफ मतलब अपने आप को और आ, भौतिक चीजों में बांध सकता है। वो कैसे बंधेगा? वो अपने भौतिक चीजों में, भौतिक दुनिया में वो अपनी इंद्रियों को और अगर भौतिक चीजों में और ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो और आगे बताया गया है कि मन जो है कंडीशन सोल का जो बद्ध जीव है, आदर उसका फ्रेंड होता है। और अगर संयम नहीं किया जा सके तो वह सबसे बड़ा एनिमीज होता है। और यही चीज आगे हम इस श्लोक में भी देखेंगे। अर्थात मनुष्य को इसे अवश्य करना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, बंधाय विषासंगी मुक्ते निर्विषय मनः। मनुष्य के लिए मन ही बंधन का कारण है, और मन ही मुक्ति का कारण है। इंद्रिय विषयों के मग्न मन बंधन का कारण है, और इंद्र विषयों से विरक्त मन मुक्ति का कारण है। तो ये जो श्लोक है और विष्णु पुराण से लिया गया है, जो सुंदर बताया गया है कि मन ही कैसे हमें और बंधन में बांधता है। अगर मन जो है इंद्रिय विषयों में लगा रहता है, अगर उसी मन को इंद्र विषयों से विरक्त कर लेंगे, तो मन हमारे लिबरेशन का, मुक्ति का कारण बन जाएगा। और यही चीज भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है। जो मन सदैव कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, वह परम मुक्ति का कारण है। जो मन इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में व्यस्त रहता है, तो माया के जाल में इसके लिप्त होने की संभावना नहीं रहती। कृष्ण भावनामृत में हम सूर्य प्रकाश में रहते हैं, और अंधकार से प्रच्छन्न किए जाने की कोई संभावना नहीं रहती। तो ये चीज समझेंगे। जो मन सदैव कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, एक्चुअली प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं डायरेक्ट मार्ग। डायरेक्ट मार्ग में भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग से पहले भी और भी मार्ग होते हैं, जैसे कर्म कांडा होते हैं, कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, ध्यान योग होता है। तो ये सब मार्ग भी है। इस सब मार्ग से भी आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब बहुत मुश्किल का काम है अभी के समय में, कलयुग में।
और प्रभुपाद जी डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, इसलिए वो कृष्ण भावनामृत जो ये शब्द है, इसका बार बार उपयोग यूज कर रहे हैं हमें बतलाने के लिए कि ये कितना इम्पोर्टेंस है। हम अदर कोई मार्ग में ले ले, जैसे कर्म योग, ये ज्ञान योग, इसमें बहुत समय जाएगा और इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत मतलब बहुत तकलीफ होगा। बहुत मुश्किल का भी काम है और बहुत मेहनत का भी काम है उस मार्ग में। लेकिन भक्ति का मार्ग बहुत सरल है और बहुत आसान है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस यूज का वर्ड बार बार करते हैं, कृष्ण भावनामृत में मन को लगा के रखना, यही परम मुक्ति का कारण है। जब मन इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में व्यस्त रहता है तो माया के जाल में इसके लिप्त होने की संभावना नहीं रहती है। अगर हमारा मन कृष्ण भावनामृत में लगे रहेगा, मतलब कृष्ण के बारे में जानने के लिए, कृष्ण का प्रसाद देने के लिए, कृष्ण के बारे में सोचने के लिए, कृष्ण के लिए सेवा करने के लिए, कृष्ण के लिए प्रचार करने के लिए, अगर ऐसा ही रहेगा तो हम माया के जो इस ट्रिक है जो हमें फंसा देती है, उससे हम बच सकते हैं। कृष्ण भावनामृत हमें सूर्य प्रकाश में रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में अगर हम हैं तो सूर्य के प्रकाश में रहेंगे और अंधकार में आने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। तो जब हम सूर्य में रहेंगे तो अंधकार वहां होगा ही नहीं। आगे एग्जाम्पल देते हैं, चूंकि हम अल्प स्वतंत्र प्राप्त हैं, इसलिए हम चाहे तो अंधेरे कमरे में रहे या दिन के प्रकाश में बाहर जाए, यह चुनाव हम पर है। अंधकार का उन्मूलन प्रकाश द्वारा किया जा सकता है, किंतु प्रकाश को अंधकार से ढका नहीं जा सकता। यदि हम कोई अंधेरे कमरे में हो और कोई वहां दीपक ला दे तो अंधकार दूर हो जाता है, किंतु सर्व प्रकाश में हम अंधकार को नहीं ला सकते। किंतु सूर्य प्रकाश को हम अंधकार को नहीं ला सकते हैं, ऐसा करना संभव नहीं है। अंधकार सहज ही दूर हो जाएगा। कृष्ण सूर्य समा माया हया अंधकार, श्री कृष्ण सूर्य के प्रकाश के समान है और माया अंधकार के समान है। तो फिर अंधकार सूर्य प्रकाश में किस तरह रह सकता है? यदि हम अपने आप को सदैव प्रकाश में रखें तो फिर अंधकार हम पर अपना प्रभाव डालने में असफल रहेगा। कृष्ण भावनामृत का यही संपूर्ण दर्शन है कि यदि सदैव कृष्ण भावना भावित कार्यों में अपने को लगा रखे तो माया उसी तरह दूर हो जाएगी। इसके बारे में एक उदाहरण आता है जो हम लोग बहुत सुने, उल्लू उल्लू जो एक पक्षी होता है जो दिन में देख नहीं सकता, जो खाली रात में ही वो अपने आप को कार्यान्वित रखता है। तो उसी प्रकार से हम जीव भी है, क्योंकि हम भगवान को देखना नहीं चाहते, तो भगवान हमारे सामने भी है लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर पाते। जैसे कोई आदमी अगर अंधकार रूपी रूम पे, जो एक डार्क रूम पे अगर उन्हें बंद करके जाता है और उसको बोला जाता है बाहर से कि आप कृपया डोर ओपन करें और बाहर की तरफ आए, तो आपको इससे अच्छा दुनिया दिखेगा, आपको अच्छा लाइट, आपको प्रकाशित प्रकाशवान जगत दिखने को मिलेगा। लेकिन वो आदमी क्योंकि बहुत दिनों से या महीनों से अंधकार के रूम में रहा है, तो उसको विश्वास ही नहीं होता इस बात पे और वो बाहर ही नहीं आना चाहता। अगर वो बाहर ही नहीं आएगा तो दिख कैसे पाएगा सूर्य के प्रकाश को? इस उसका जो क्या कहते हैं, उसकी जो किरणें हैं, उसका जो आ, रोशनी है, वो समझ कैसे पाएगा? तो आदमी अपनी इच्छाओं के कारण या उसमें जो भरोसा नहीं है जो बाहर वाला कह रहा है, उसी प्रकार से बाहर ही नहीं आ पाता है और वो सूर्य की किरणें को, सूर्य की रोशनी को देख ही नहीं पाता है। जैसे उल्लू को हम कितना भी कह ले कि आंखें खोलो, मॉर्निंग सवेरे में आपको सूर्य दिखेगा, आप आप समझ सकते हैं क्या? सूर्य की किरण मतलब हाँ, जो जगत है, जो सूर्य की किरण के आने से कैसे चमकता है आप वो देख सकेंगे। लेकिन जो उल्लू होता है वो अपना आँख खोलता ही नहीं है, वो आँख बंद करके ही
वो पूरे संसार को वैसे ही देखते हैं अंधकार जगत में। तो उल्लू का जो मेन जो विजन है वो रात के समय में होता है, और वो रात में सब वो अंधकार में ही समझता है। और वो ऐसे ही अपनी दुनिया, अपनी जो मन में ये ऐसे ऐसा संसार बना लेता है कि दुनिया पूरा अंधकार में ही है। रोशनी के तो यहाँ दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने आप को सूर्य की किरणों के सामने नहीं खोला है, इसीलिए। तो जो भी व्यक्ति जो इस भगवत गीता और भागवतम के जो ज्ञान के द्वारा अपने आप को प्रकाशित नहीं करता है, तो वह इस संसार को भगवान की दृष्टिकोण से नहीं देख पाता है। वो उसे अपनी ही अ, मन की, जो उनके पास जो ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, उसके द्वारा ही देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। इसीलिए उन्हें इस संसार से आगे बढ़कर कुछ दिखता ही नहीं है। और उन्हें ये भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान उन्हें लगता है ये उटोपियन है, या तो समझ के परे है, या तो अभी के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसा वो सोचता है। पर भगवान का ज्ञान अपने हर समय सबके लिए एकदम सक्षम है कि उसको इस संसार से निकाल के अध्यात्म जगत में ले जाए। तो यही इस पैराग्राफ में बताने का कोशिश किया गया है। तो संतरा पढ़ेंगे। तो प्रकाश तो कैसे दूर किया जा सकता है, यहाँ देखेंगे। यदि हम कोई अंधेरे कमरे में हो तो कोई बार दीपक ला दे तो अंधकार दूर हो जाता है, किंतु सूर्य प्रकाश को हम अंधकार को नहीं ला सकते हैं। तो जहाँ पे दीपक है, जहाँ पे रोशनी रहती है, वहां अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। और जहाँ पे सूर्य प्रकाश है, वहां तो आप अंधकार ला ही नहीं सकते। ये उल्टा नहीं होता। उल्टा नहीं होता मतलब, जहाँ पे अंधकार है वहां पे रोशनी लाने से वहां पे चमक आ जाती है, दिन के जैसा हो जाता है। लेकिन सूर्य प्रकाश, जब सूर्य है तो वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, किसी तरह का आवरण नहीं हो सकता है। तो बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कृष्ण सूर्य सम माया आया अंधकार। कृष्ण जो है सूर्य के समान है, और माया जो है अंधकार की तरह है। तो जब श्री कृष्ण हमारे जीवन में आएंगे, तो जो माया रूपी जो अंधकार है जो हमारे अंदर है, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो यहाँ कहते हैं, यदि हम अपने को सदैव प्रकाश में रखें तो फिर अंधकार हम पर अपना प्रभाव डालने में असफल रहेगा। तो माया हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि माया का प्रभाव क्या है। जैसे हम लोगों ने भगवत गीता में सुना है ना, ये जो संसार है ये दुखालय अशाश्वतम है। मतलब ये दुखों का घर है, और ये टेम्पररी है। लेकिन ये ये सबको अनुभव भी होता है। लेकिन बहुत लोग इस चीज को, मतलब कुछ ही लोग ही हैं जो इससे निकलने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो इस कंडीशन में बच जाते हैं कि ये ऐसा ही है, या उनको रियलाइज भी नहीं होता कि ये दुखों का घर है। आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? तो बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता। जो जो लोग भगवत गीता भागवत में पढ़े ही नहीं, तो उनको रियलाइज ही नहीं होता है ये दुखों का घर है। और जो लोग पढ़ते भी हैं, तो उनमें से कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस प्रोसेस को क्यों तीव्रता से लें। मतलब जानते हैं लेकिन तीव्रता नहीं ला पाते हैं। तो जितना हम तीव्रता से समझे, क्योंकि जैसे अगर किसी को बीमार हो जाए, अगर उसको पता चल जाए कि मैं बीमार हूँ, मेरे बीमारी के कारण फीवर है, बुखार है, तो वो डॉक्टर के पास जाके उसका दवाई लेता है कि मुझे बुखार का दवाई दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूं। लेकिन अगर यहाँ जीवों को बता भी दिया जाए कि आप दुखालय अशाश्वतम है, तो भी वो उस दवाई के प्रति, उसको लेने के लिए वो रेडी नहीं रहता है कि क्या कैसे निकलना चाहिए इससे, कि क्या है हमारा वो मेडिसिन, क्या है वो जिससे हम इस इससे निकल सकें। क्योंकि ये दुखालय हम अशाश्वत है, तो इस दुखों के घर से निकलना कैसे है। तो वो है सिंपल, जो प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु ने लाए हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप करने से, इस मंत्र का जाप करने से ही हम अपने आप को प्रकाश में रख सकेंगे, और हम इस माया रूपी अंधकार से बाहर निकल सकते हैं।
तो कृष्ण भावनामृत का यही संपूर्ण दर्शन है। यदि सदैव कृष्ण भावनामृत भावना भावित कार्य में अपने को लगा रखे तो माया उसी तरह दूर हो जाएगी, जिस प्रकार प्रकाश के रहने पर अंधकार दूर हो जाता है। ये भागवतम से फिर इसका पुष्टि किया गया है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहित हितामले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायां च तत् अपश्यति। जब व्यास देव मुनि ने अपने गुरु नारद के आदेशानुसार अपने मन को भौतिकवाद से रहित भक्ति योग में युक्त करके पूर्ण रूप से स्थिर कर दिया, तो उन्होंने भगवान की उनकी बहिरंग शक्ति समेत देखा जा उनके पूर्ण वश में थी। एक्चुअली ये जो लाइन है, ये जो श्लोक है, ये व्यास देव जी मुनि नारद जी के आदेश के अनुसार, जब नारद जी उनके जो गुरु थे, उनके आदेश पे उन्होंने भगवान पे जब ध्यान लगाया पूर्ण रूप से स्थिर होके, तो उन्होंने देखा है कि जो उनकी बहिरंग शक्ति थी, जो माया थी, तो भगवान के पूर्ण रूप पूर्णता वश में थी, तो वो देख सके। तो व्यास देव जी ने ये देखा है और इन्होंने ये भागवत में उन्होंने इसे अंकित किया है। तो जब तो ये जो बहिरंगा शक्ति है, जो माया है, भगवान के पूर्ण वश में होती है। इसलिए भगवान की उपासना करने से वो जो बहिरंग शक्ति है, माया है, हमें वो मुश्किलों में नहीं डालेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनसी शब्द मन का घोतक है। जब कोई व्यक्ति भक्ति योग में प्रबुद्ध हो जाता है तो उसका मन सारे कल्मश से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सम्यक प्रणिहित अमले। जब व्यास ने भगवान को देखा तो उन्होंने माया को इनकी पृष्ठभूमि में देखा। माया च तत्व आश्रयम। जब कभी कहीं प्रकाश होता है तो अंधकार के उपस्थित रहने की कोई भी संभावना, जब जब कभी कहीं प्रकाश होता है तो अंधकार के उपस्थित रहने की भी संभावना रहती है। अर्थात अंधकार प्रकाश का दूसरा पहलू है। यह अंधकार प्रकाश के आश्रय में रहता है। जिस तरह की यदि मैं अपने हाथ को प्रकाश में पर उठाऊं तो मेरे हाथ का ऊपरी भाग प्रकाश में होगा और निचला भाग छाया युक्त होगा। दूसरे शब्दों में, एक ओर प्रकाश होगा और दूसरी ओर अंधकार। जब व्यास देव ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने उनके आश्रय में माया अर्थात अंधकार को भी देखा। ओ, तो जब व्यास देव जी ने जब भगवान पे जब उन्होंने मनन किया, ध्यान लगाया, तो उन्होंने देखा है माया और कृष्ण साथ में ही देखा है। जो प्रभुपाद जिसका एग्जाम्पल देते हैं, यदि मैं अपना एक हाथ प्रकाश के ऊपर रखूं, प्रकाश की तरफ रखूं, तो ऊपर की भाग जो है वो प्रकाशित रहेगा और जो हाथ का जो निचला हिस्सा है वो छाया युक्त होगा। तो एक बार प्रकाश होगा, दूसरी ओर अंधकार। तो व्यास देव ने भी जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने उनके आश्रय में माया अर्थात अंधकार को भी देखा। तो श्री कृष्ण को देखा ही देखा और उनके जो पीछे है वो माया अंधकार को भी देखा। तो माया और कृष्णा साथ ही रहते हैं। तो जब भी हम श्री कृष्ण को की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो स्वतः ही हम माया के आवेश में आ जाते हैं। और जब भी हम कृष्ण से जोड़ेंगे वो दोबारा, तो हम माया हमें पकड़े नहीं रख सकती बहुत देर तक। आगे बढ़ते, माया है क्या, इसके बारे में व्याख्यान देखते हैं। और यह माया क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम के अगले श्लोक में की गई है। जया संहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परयो परो अपि मनुते अनर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। यद्यपि जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है, किंतु बहिरंगा शक्ति के कारण वह अपने को भौतिक वस्तु मानता है और इस तरह
भौतिक कष्टों के फल भोगता है। इसी तरह मोहमाई शक्ति ने बद्ध आत्माओं को अस्थायी रूप से आवृत कर रखा है। और ये बद्ध आत्माएं कौन है? यदि बद्ध आत्माएं सीमित हैं, किंतु वे श्री कृष्ण के समान ही प्रकाश से पूर्ण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बताते हैं, हर जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे है। तो हर जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे है। तो कहते हैं ना, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, से परे है। किंतु बहिरंगा शक्ति के कारण वह अपने को भौतिक वस्तु मानता है और इस तरह भौतिक कष्ट का फल भोगता है। क्योंकि जो जीवात्मा है बहिरंगा शक्ति का पाठ है, तो वह अपने को भौतिक वस्तु, उन भौतिक चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है और इस तरह भौतिक कष्टों के फल को भोगता है। इस तरह मोह माया शक्ति ने बद्ध आत्मा को अस्थायी रूप से आवृत कर रखा है। क्योंकि हर जीव अपने आप को आइडेंटिफाई करता है भौतिक चीजों से, इसीलिए माया बहुत इजीली बद्ध आत्माएं को आवृत कर देती है इस भौतिक पदार्थों में। सो समस्या यह है कि बद्ध आत्मा अपनी पहचान इस भौतिक जगत के साथ करता है। यही मोह है, अर्थात भौतिक पदार्थ के साथ मिथ्य पहचान है। यद्यपि व्यष्टि आत्मा दिव्य है, किंतु माया के आदेश से अनुचित कार्य में व्यस्त हो जाता है। इससे उसकी बद्धता अथवा मिथ्य पहचान का जन्म होता है। इसकी विशेष व्याख्या श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में की गई है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, बद्ध आत्मा जब अपनी पहचान इस भौतिक जगत के साथ करता है, तो वह वो मोह में आ जाता है। तो मोह क्या है? ये भौतिक पदार्थ के साथ अपनी पहचान करना, मिथ्य पहचान। इसको प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स ईगो। तो जब फॉल्स ईगो जनरेट होता है जीव का, जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है मैटर से, तब वो अपने आप को माया के अंदर में ले आता है। तो कहते हैं कि हर एक जीव, हर जो आत्मा दिव्य है, किंतु माया के आदेश से अनुचित कार्यवस्त हो जाता है, इसलिए वो माया में चला जाता है। निष्कर्ष यही है कि हमारी वास्तविक स्थिति आध्यात्मिक स्फुल्लिंग जैसी है, जो प्रकाश से पूर्ण होता है। अभी हम क्षणिक रूप से इस माया से आवृत है, जो हमको आदेश दे रही है। तो माया के प्रभाव में कार्य करते हुए हम भौतिक शक्ति में अधिकाधिक लिपटते जाते हैं। योग्य पद्धति हमें बंधन से मुक्त कराने के लिए है और योग की सिद्धि कृष्ण भावनामृत है। इस तरह कृष्ण भावनामृत सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है, जिसके द्वारा हम अपने आप को भौतिक शक्तियों के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। तो हम क्षणिक रूप से माया से आवृत्त हैं और हम उनके आदेश के द्वारा कार्य करने के कारण माया के प्रभाव में जो हम भौतिक कार्य करते हैं, भौतिक शक्तियों को मान के उससे और अधिक अधिक लिपटते जाते हैं। तो ये हमको और बांधते जाती है। तो योग पद्धति जो है, जो मैंने बताया था, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, तो इस योग पद्धति से हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे जो योग पद्धति की सिद्धि है, वो कृष्ण भावनामृत है। इसी तरह तो कृष्ण भावनामृत को सबसे अधिक प्रभावशाली साधन बताया गया है और हम कृष्ण भावनामृत को अपना के हम अपने आप को इस भौतिक शक्ति के प्रभाव से मुक्त करा सकते हैं। तो अभी के समय में कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए में जो चैतन्य महाप्रभु शिला प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र को जो दिया है, उसके द्वारा हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत बड़ी इजीली जागृत कर सकते हैं। तो हम लोग
लास्ट बोलेंगे मंत्र को, चुकी है हमारे अंदर कृष्ण भावना मृत्यु स्वतः ही जगा देगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ ये आज का जो अध्याय है मन तथा इंद्रियों के संयम, आज से समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।